तो आज हम बात करने वाले हैं फोर्ड इंडिया के ऊपर। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि फोर्ड इंडिया ने इंडियन मार्केट में क्राइसिस क्यों हुआ, इतना बड़ा लॉसेस क्यों हुआ और ऐसे क्या फैक्टर्स रहे जो फोर्ड ने मतलब इंडियन मार्केट में नहीं समझा, जिसकी वजह से इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ा, इंडियन मार्केट को छोड़ के जाना पड़ा। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स भी थे जो अगर फोर्ड अपनाता तो इंडियन मार्केट में एक रूल कर सकता था, जैसे आज मारुति और दूसरी गाड़ियों का है। सबसे पहले बात करते हैं तो फोर्ड वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो 7th नंबर की कार मेकर कंपनी है जो पूरे वर्ल्ड में 7th नंबर पे आती है। 4.5 मिलियन व्हीकल्स एवरी ईयर प्रोड्यूस करती है फोर्ड, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। हालांकि बाहर के मार्केट में फोर्ड का इतना बड़ा दबदबा है और इतनी सारी गाड़ियाँ फोर्ड में ऐसी हैं, मतलब 15 से 20 गाड़ियाँ बाहर के मार्केट में हैं, जो जिनमें से अगर कुछ गाड़ियां भी इंडिया में ले आता तो मार्केट को मतलब ब्रेक कर देता। आज जो गाड़ियां रूल कर रही हैं दूसरी कंपनियों की, वहाँ पे फोर्ड होता। कुछ गाड़ियां ऐसी हैं, मतलब 5 से 6 गाड़ियां जो इंडियन मार्केट में अगर ले आता तो उन गाड़ियों के दम पे ही, मतलब जो इनकी एग्जिस्टिंग जो गाड़ियाँ चल रही वो तो चलती रहती, उनको टाइमली अपडेट करते रहते और जो 5-6 गाड़ियाँ और लानी थी वो ले आते। तो कुछ मैं आपको डिटेल बताता हूँ कौन कौन सी गाड़ियाँ थी जो बाहर के मार्केट में उनकी अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और यहाँ पे लाए तक नहीं है। सबसे नंबर 1 पे आती है फोर्ड एज, जो 5 सीटर गाड़ी है और जिसकी यूएस में कीमत है 24 लाख से 32 लाख। अगर इंडिया में लॉन्च की जाती है गाड़ी तो 20 से 28 लाख के रेंज में आती और ये गाड़ी डायरेक्ट कम्पीट करती जीप कंपास, टोसन और हैरियर जैसी गाड़ियों को। तो फोर्ड के पास ये एक ऑप्शन और था। उसके बाद में एक ऑप्शन आता है फोर्ड एस्केप, जो ये गाड़ी भी बाहर के मार्केट में बहुत अच्छा कर रही है। हालांकि ये पेट्रोल वर्जन वहाँ पे मोस्ट ऑफ पेट्रोल में ही आते हैं, तो अगर फोर्ड चाहती तो इंडिया में नया डीजल इंजन प्रोड्यूस कर सकती थी, क्योंकि बाहर की गाड़ियाँ महंगी होती हैं और फीचर्स भी अच्छे खासे देते हैं वो लोग। इंजन वहाँ पे जो भी बाहर की कंट्रियों में होते हैं 2 लीटर से वो ही होते हैं। तो अगर इंडियन मार्केट में बात करें तो ओनली पेट्रोल में आती है ये बाहर की कंट्रियों में। तो इसकी यूएस कीमत प्राइस की बात करें तो 19 to 26.5 लाख है और इंडियन मार्केट में अगर ये आती तो 12 से 18 लाख रुपए के बीच में सेट होती, जो कि डायरेक्ट कम्पीट करती आपकी सेल्टोस, क्रेटा और टूसॉन और ये अभी हाल ही में आई है कोसाक। तो ये 2 ऑप्शन इनके पास इतने अच्छे होने के बावजूद इन्होंने कुछ ऐसा नहीं सोचा। और अब जो 3rd नंबर पे जो ऑप्शन है वो है फोर्ड ब्रोंको। इसकी कीमत स्टार्ट होती है यूएसए मार्केट में 20 लाख से 28 लाख और अगर इंडियन मार्केट में आता तो 12 से 20 लाख के बीच में आता, जो कि आपको डायरेक्ट कम्पीट कर सकता था जो मारुति की अभी जिमी आने वाली है वो, और जो अभी करंटली में चल रही है महिंद्रा थार वो उसके साथ में। और ऐसी 2-3 गाड़ियाँ जो मतलब हार्डली ऑफ रोडर हैं और मतलब रगेड टाइप हैं, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट कम्पीट कर सकते थे। तो इसको भी इंडिया में लाना ये ज़रूरी नहीं इन्होंने समझा। अब 4th नंबर पे जो है वो 7 सीटर है, मतलब जो आपका 30 से 40 लाख के बीच में जो 7 सीटर्स आते हैं लाइक उनके बीच में। तो फोर्ड एक्सप्लोरर, फोर्ड एंडेवर को भी इन्होंने टाइमली अपडेट नहीं किया, जिसकी वजह से एक इतनी अच्छी गाड़ी, मतलब उसके चाहने वालों की कमी नहीं है इंडिया में, वो उसका भी बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। तो फोर्ड एक्सप्लोरर को अगर अपडेट कर देते, मतलब कुछ नहीं करते, जो पुरानी वाली एंडेवर थी उसको डिसकंटिन्यू करके इस गाड़ी को अगर ले आते तो ही मतलब फॉर्च्यूनर और इन सब का ग्लोस्टर वगैरह का काम तमाम हो जाता, जिसकी यूएसए में कीमत स्टार्ट होती है 24 से 40 लाख और इंडियन मार्केट में आती तो 20 से 35 या 40 लाख के बीच में हो सकती है। और अब जो गाड़ी है वो भी 7 सीटर है, पर वो प्रीमियम 7 सीटर है, जैसे आप किया की जो लिमोजिन लॉन्च की है एंड उस टाइप की। तो ये इसका नाम है फोर्ड एक्सपेडिशन प्रीमियम 7 सीटर। यूएसए में इसकी कीमत स्टार्ट होती है 37 लाख से 56 लाख। अगर इंडिया में लॉन्च होती है तो 30 से 45 लाख के बीच में इजीली फिट हो सकती थी। और अब अगर बात करें तो अगर इतनी प्रीमियम गाड़ी आप किसी को 30, 40, 35 लाख के बीच में मिलती है तो कोई फॉर्च्यूनर या उसके दूसरे राइवल्स पे क्यों जाएगा, और वो भी इतने सारे फीचर्स के साथ में।
और बिल्ड क्वालिटी और वो तो सब आपको पता ही है फोर्ड की कैसी होती है। वर्ल्ड वाइड जो उनकी गाड़ियाँ हैं 15 से 20, उनमें से ये 5 से 6 गाड़ियाँ भी इंडिया में ले आते हैं। जो मतलब बताए इनके पास हर बीमारी का इलाज था, मतलब हर एक सेगमेंट में गाड़ियाँ थी, लेकिन उन्होंने अपना इलाज किया ही नहीं, मतलब या इनके दिमाग में था ये करना ही नहीं चाहते थे। ऑलरेडी जो मतलब इनके पास गाड़ियाँ थी उनको भी टाइमली अपडेट नहीं किया। उसके बाद से इन्होंने एक फोर्ड एस्केप करके लॉन्च की थी 1999 में, और तब इन्होंने कीमत कितनी रखी थी, 6.5 लाख से 8 लाख रुपए के बीच में, जो कि उस टाइम के लिए उस गाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा थी। तब लोग इतना गाड़ियों में नहीं पैसा इन्वेस्ट करते थे। तो इन्होंने कभी इंडियन मार्केट को समझा ही नहीं, कब क्या लॉन्च करना है, कब कौन सी गाड़ी लानी है, किस मार्केट पे लानी है, कौन सी प्राइसिंग पे लानी है, क्या एक्चुअली कस्टमर की नीड क्या है, तो उन्होंने कभी समझा ही नहीं, जिसकी वजह से आज फोर्ड की ये हालत है। और जो भी करंटली गाड़ियाँ उनकी चल रही थी उन्होंने उनको भी टाइमली अपडेट नहीं किया, जिसकी वजह से एक बहुत अच्छी गाड़ियाँ फोर्ड की इको स्पोर्ट, जो कि सब लोग जानते हैं कि उसे कोई कंपटीशन दे ही नहीं सकता है, एंडेवर को तो सब जानते हैं। तो उनके पास ऐसी 2-3 गाड़ियाँ ऐसी थी मतलब जिनको अगर टाइमली अपडेट कर देते तो 2-3 गाड़ियों के भरोसे ही ये लोग जिंदा रह सकते थे। पर उन्होंने कुछ अपनी बीमारी का इलाज ही नहीं किया। उन्होंने सोच लिया था शायद पहले से ही कि हमें मार्केट को छोड़ना है। तो ये सीन था फोर्ड का। और फोर्ड के क्राइसिस होने के एक मेन रीज़न भी है, क्योंकि जब हम किसी और पे डिपेंड हो जाते हैं और उसके बारे में ही सोचते हैं, मतलब वो हमारे लिए कुछ करेगा, तब जाके प्रॉब्लम्स और बढ़ जाते हैं। इन्होंने महिंद्रा के साथ में टाइप किया था कि उनका प्लेटफॉर्म शेयर करके कुछ गाड़ियाँ लॉन्च करने वाले थे। अब हुआ ये कि पेंडेमिक आ गया, ये कोविड का, तो उसके बीच में महिंद्रा ने जो भी उनकी डील हुई थी वो कैंसिल कर दी। बोला कि अभी हमारे पास इतना इन्वेस्टमेंट है नहीं, तो अभी हम आपको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, हम पहले अपना देखेंगे। तो उन्होंने बॉन्ड कैंसिल किया। उसके बाद में फोर्ड बिल्कुल ही टूट गया। मतलब उन्होंने अपने तरफ से सोचा ही नहीं कुछ कि उनको भी खुद करना है। भाई तुम, आपके पास 2 प्लांट हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इंडिया में, आप खुद की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हो, भले थोड़ा टाइम लगे। जो भी और मतलब जो स्टेटमेंट आया था उसमें बताया कुछ 2 बिलियन का लॉस हुआ है मतलब अभी तक। हालांकि ये लॉसेस इतने बड़े नहीं हैं देखा जाए ऑटो मेकर्स के लिए, क्योंकि ये सब तो चलता रहता है। और आप इतनी बड़ी कार ब्रांड हो, ऐसा भी नहीं कोई छोटी पूरी है 1-2 कंट्री में, वर्ल्ड वाइड आप हो, मतलब बहुत बड़ी ब्रांड के लिए ये डिसीजन लेना कुछ मतलब सही नहीं लगा। माना कि इंडियन गवर्नमेंट में मतलब टैक्सेस वगैरह ज़्यादा है और ये सब ज़्यादा रहता है, तो वो दूसरे लोगों के लिए भी लागू पड़ता है। तो आप भी वो सब सोच के मतलब आपको वो सब करना चाहिए। उसको अपना इलाज करना ही नहीं था, बस बीमार रह के मर जाना था। इतनी अच्छी गाड़ियाँ होने के बावजूद मतलब आप बाहर से सपोज नहीं अगर प्लेटफॉर्म को स्टेप कर सकते, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है उसने पहले ही अपना प्लान बना लिया होगा। क्योंकि अभी इंडियन मार्केट में टेस्ला आने वाली है, तो यूएस की कंपनी वो भी है, तो उन्होंने सोचा होगा टेस्ला आ जाएगी, फिर वैसे भी हमारा मार्केट इतना ज़्यादा है नहीं, तो ऑलरेडी ये पहले से ही चले जाए। और इनके पास कुछ फ्यूचर प्लान्स वगैरह कुछ थे नहीं। और अभी अगर बिल्ड करते, क्योंकि नए प्लेटफॉर्म बनाना, नई गाड़ियों पे रिसर्च करना, नई गाड़ियाँ बनाना, ये बहुत बड़ा टास्क होता है और इस पर बहुत लंबा प्रोसीजर लगता है। तो इस वजह से भी फोर्ड ने फिर गिव अप कर दिया। हालांकि बाहर जो गाड़ियाँ चल रही उनको ये इजीली ले आ सकते थे, पर इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो ये पूरी कहानी थी फोर्ड की। अगर चाहती तो खुद की ब्रांड को इंडिया में बचा सकती थी, और पर इन्होंने ऐसा नहीं किया है। एक से एक बढ़िया गाड़ियाँ इनकी बाहर के कंट्रीज़ में चल रही हैं ऑलरेडी, और बहुत ही सक्सेसफुल चल रही हैं। तो अभी फाइनली बात मतलब जो कस्टमर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ओन करते हैं फोर्ड की गाड़ी, उनके लिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फोर्ड ने भी स्टेटमेंट दिए और कि 10 से 15 साल तक उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली सर्विसिंग पे। हालांकि जो इसके पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हो कि शोरूम्स वगैरह तो बंद हो जाएंगे ऑलमोस्ट, और पर सर्विस सेंटर्स चालू रहेंगे। जैसे किसी सिटी में 4 सर हैं तो 2 रहेंगे या 1 रहेंगे, वो चीज़ हो जाएगी थोड़ी। बाकी ये पूरा सीन है। और अभी आप अगर फोर्ड की गाड़ी का प्लान करते हो कोई भी, तो आप अच्छे से इजीली जा सकते हो। बहुत भारी भरकम डिस्काउंट मिल रहे हैं, अगर आप में हिम्मत है, डेयरिंग दिखा सकते हो, तो आप जाके ले सकते हो। बहुत भारी भरकम डिस्काउंट मिल रहे हैं।
इवन 3-3, 4-4 लाख तक के डिस्काउंट मिल रहे हैं। अगर आप लेना चाहो तो अभी ले सकते हो, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। हालांकि गाड़ियाँ तो आपको पता ही है कैसी होती है फोर्ड की, तो उसमें कोई टेंशन की बात है नहीं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।